हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी कहानी के 8 भाग पढ़े हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी मेरी कहानी का 9वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी एक अधूरी तस्वीर भाग 9। इंदु ने सत्या की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कि कल कुछ हुआ ही ना हो। आज वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा वो बचपन में लगा करता था, बिल्कुल मासूम और सीधा साधा। उन दोनों ने साथ ही नाश्ता किया। उसके बाद सत्या लाइब्रेरी चला गया, वैसे ही मुस्कुराते हुए। इंदु घर पर अकेली रह गई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। छोटी छोटी बूंदें पड़ी होती चली गई और बारिश तेज हो गई। इंदु कोई नॉवेल पढ़ रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आ रही हूँ। इंदु ने दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र महिला खड़ी थी। हेलो बेटा, मैं यहीं पास में रहती हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और इस बारिश में मैं मैकेनिक को ढूंढने कहाँ जाऊँगी? क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आइए। ये लीजिए फ़ोन। उन्होंने मैकेनिक को फ़ोन किया। उसने कहा उसे आने में कुछ आधे घंटे का वक्त लगेगा। जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता आप यहीं रुक जाइए। ओह, थैंक यू सो मच बेटा। वो कुछ फुसफुसाती हुई आवाज़ में बोली। वो लगातार सत्या के कमरे की ओर घूरे जा रही थी। मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। और इंदु से रसोई की ओर मुड़ गई। इस दरमियान भी वो सत्या के कमरे की ओर ही देखे जा रही थी। इंदु के जाने के बाद उनके कदम अनायास ही सीढ़ियों की ओर मुड़ गए और वो ऊपर चढ़ते हुए सत्या के कमरे में पहुंच गई, ना चाहते हुए भी। कमरे में जाने के बाद उनकी नज़र उस अधूरी तस्वीर पर अटक गई। इतनी देर में इंदु चाय बना ले आई, पर उन्हें वहाँ ना देखकर उसे अजीब लगा। पर उनका पर्स वहीं था। इंदु उन्हें ढूंढते हुए ऊपर की ओर आई। आंटी, आंटी। इंदु ने देखा सत्या के कमरे की लाइट जल रही थी। वो चलते हुए सत्या के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि वो महिला उस पेंटिंग को घूर रही है। आप यहाँ कैसे आ गई? ये तस्वीर किसने बनाई है? मुझे नहीं पता, पर आप यहाँ कैसे आ गई? आप ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकती। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। क्या कह रही हैं आप? इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं इस घर के लोग खुश कैसे रह पाते होंगे। वो पेंटिंग, उसमें कुछ अजीब है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बताइए ना। वो अधूरी तस्वीर, वो पेंटिंग, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। अगर मुझसे मिलना हो तो कल शाम 5 बजे अमन लाइब्रेरी आ जाना। मैं वहीं मिलूंगी। उनके चले जाने के बाद भी इंदु देर तक उनके बारे में सोचती रही, पर उनसे लाइब्रेरी में मिलने का ख्याल उसने छोड़ दिया। बारिश अभी भी हो रही थी। बादलों की वजह से वक्त का पता ही नहीं लग रहा था। शाम 7 बजे के बाद सत्या भी घर आ गया। छाता पास होने के बावजूद वो पूरी तरह भीगा हुआ था। भीगने की वजह से सत्या को ठंड लग रही थी। उसने अपने कपड़े चेंज किए। उतनी देर में इंदु ने फ्राइड राइस पर आग जलाई और लखनवी कॉफ़ी बना लिया। फिर वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। सत्या को इंदु से बातें करना अच्छा लगता था। अपनी सारी दिन भर की बातें उससे बताना, अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर करना उसे अच्छा लगता था। इंदु भी बड़ी शांति से उसकी हर बात सुनती थी। बारिश अभी भी हो रही थी। रात हो गई थी।
खाने के बाद सत्या अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। इंदु अपने कमरे में बैठकर कोई नॉवल पढ़ रही थी। रात के 10 बज रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। बारिश की वजह से ऐसा हुआ। इंदु घबरा गई। उसने फौरन ड्रॉर से निकालकर टॉर्च जलाई और सत्या के कमरे की ओर भागी। लेकिन वही हुआ जिसका उसे डर था। सत्या अंधेरा होने की वजह से घबरा गया। कमरे से बाहर निकलने की हड़बड़ी में वो अलमीरा से टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। उसके घाव से खून रिस रहा था। इंदु ने उसे सहारा देकर उठाया, उसे बिठाया और ढूंढकर एक मोमबत्ती जलाई। उसके घाव पर बैंडेज लगाई। सत्या पहले से बेहतर था, पर इंदु घबरा गई थी। बारिश अभी भी हो रही थी। शाम के 5 बज रहे थे और इंदु लाइब्रेरी के सामने थी। इंदु को खुद पर भी ताज्जुब हो रहा था कि आखिर खुद एक डॉक्टर होकर वो इन सब बातों पर विश्वास क्यों कर रही है। पर एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। इंदु लाइब्रेरी के अंदर गई। वहाँ बहुत खामोशी थी। सत्या ने इंदु को देखा। अरे इंदु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बुक्स चाहिए? चलो मैं तुम्हें बुक्स ढूंढने में मदद कर देता हूँ। अरे नहीं सत्या, मैं ढूंढ लूँगी, तुम जाओ। अरे श्योर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो बताना। हाँ बिल्कुल। इस लाइब्रेरी का नाम सत्या के पिता के नाम पर ही पड़ा था। ये लाइब्रेरी उन्होंने ही शुरू की थी और अब सत्या इसे चला रहा था। बड़ी देर तक लाइब्रेरी में भटकने के बाद इंदु को वो महिला मिली। इंदु ने उन्हें बुलाया। वो बड़ी तल्लीनता के साथ कोई किताब पढ़ रही थी। उन्होंने नजरें उठाकर देखा। अरे तुम, मुझे आपकी मदद चाहिए। रुको, शांत हो जाओ, हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए। यहाँ ये सारी बातें करना ठीक नहीं। लाइब्रेरी के पास के कैफे में ठीक रहेगा। हाँ चलिए। कल आप उस तस्वीर के बारे में क्या कह रही थी? वो तस्वीर, वो बहुत अजीब है बेटा। ऐसा लगता है जैसे उस तस्वीर में किसी के बुरे एहसास छुपे हैं। मगर वो एहसास बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। किसी से बेइंतहा नफरत, किसी को बर्बाद करने की चाहत। मैं समझी नहीं, कहीं आप टोने तो बिल्कुल नहीं। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। इंदु की बात बीच में ही काटते हुए मैं बोली। तो फिर किसी के एहसास किसी को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? भावनाएं, मेरी बच्ची, भावनाएं। भावनाओं में बहुत ताकत होती है। भावनाएं हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं, इंसान को इंसान बनाती हैं भावनाएं। अच्छा, तुमने नज़र लगने के बारे में तो सुना ही होगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि किसी के देख लेने भर से किसी का कुछ बुरा हो सकता है? उस तस्वीर में भी ऐसी ही भावनाएं हैं, पर कहीं ज़्यादा मजबूत। इसीलिए वो इस परिवार को तकलीफ़ देती रही होंगी, मुझे पूरा यकीन है। इसीलिए वो उस परिवार को ज़रूर तकलीफ़ देती रही होंगी, मुझे पूरा यकीन है। पर मैं भी तो उसी घर में रहती हूँ, तो मेरे साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता? मुझ पर उसका असर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भावनाएं तुम्हारे लिए नहीं है, सिर्फ उस परिवार के लिए हैं, उस परिवार में जन्मे लोगों के लिए। क्या तुम भी उस परिवार का हिस्सा हो? नहीं,
पर मैं चाहती हूँ कि उस परिवार का कुछ बुरा ना हो, सब ठीक हो जाए, पर समझ में नहीं आता कि कैसे करूँ। किस तरह की परेशानियाँ होती हैं वहाँ के लोगों को, क्या तुम मुझे बता सकती हो? शायद मैं मदद कर सकूं। सत्या नाम है उसका, और कोई नहीं है उसका, वो अकेला ही रहता है वहाँ। मैं यहाँ उसकी ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ, पर उसके लिए कुछ खास नहीं कर पा रही हूँ। इंदु उन्हें सत्या की हर परेशानी, हर तकलीफ बता देती है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये तस्वीर उस घर में लाया कौन। अरे ये कैसे पता चलेगा? वो तस्वीर तो बहुत पुरानी है, मैं कैसे ढूंढूंगी उस इंसान को? तुम्हें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। एक बार तुम्हें पता लगा लो, उसके बाद मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंदु ने घर पहुंचने के बाद उस तस्वीर का गहराई से मुआयना करना शुरू किया। फिर उस तस्वीर के एक किनारे पर उसे एक सिग्नेचर मिला, एम सक्सेना। कौन होगा ये एम सक्सेना? ज़रूर इसी ने ये पेंटिंग बनाई होगी, उसे ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। पर आखिर मैं उसे ढूंढूंगी कहाँ? इंदु सोच में पड़ गई।